बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव यानी जन जन की आवाज, जिन्हें आज भी बिहार की जनता हमेशा याद करती है। स्वर्गीय मुद्रिका सिंह यादव की 7वीं पुण्यतिथि राजद जिला कार्यालय जहानाबाद में भावुक माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर भागलपुर लोकसभा प्रभारी मदन शर्मा, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, जहानाबाद के विधायक एवं मुद्रिका बाबू के सुपुत्र सुदय यादव, अमरजीत कुमार, अरमान मलिक, रंजीत कुमार सहित काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस मौके पर श्रद्धेय मुद्रिका सिंह यादव जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं नमन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मुद्रिका सिंह यादव कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी कमी पूरे बिहार को आज भी खल रही है, क्योंकि मुद्रिका सिंह यादव हमेशा गरीब गुरबों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मजबूर लाचारों के लिए संघर्ष करने का काम करते थे। जगदेव बाबू को अपना आदर्श मानने वाले मुद्रिका सिंह यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की गई एवं उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर बहुत सारे लोग उन्हें याद कर भावुक हो गए। मालूम हो कि मुद्रिका सिंह यादव एक भारतीय राजनेता एवं बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य थे। कई बार के मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव थे। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। 24 अक्टूबर 2017 को उनकी मृत्यु पटना के एक निजी अस्पताल में हो गई। 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर काफी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं उन्हें याद किया और भावुक हुए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सिर्फ मगध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बहुत ही जमीनजीवी, बहुत ही वैचारिक रूप से प्रखर समाजवादियों की अग्रिम पंक्ति में उनका शुमार होता था और वे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, गैर बराबरी को मिटाने के लिए, किसानों मजदूरों को उनके श्रम की गरिमा का महत्व समाज और राजनीति को समझाने के लिए अनवरत जद्दोजहद करते रहे और उनकी वैचारिकी डॉक्टर लोहिया के जीवन मूल्य से जुड़ती थी और लोहिया से लेकर चरण सिंह से लेकर कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, बाबू जगदेव के तो अति निकटस्थ सहयोगी रहे और राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी जी तक इतनी पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया। कुछ नेताओं को उनके जो कर्मयोग का लाभ मिला उन दलों को, और कुछ नेताओं को उनके अनुभव का लाभ मिला और कितना बड़ा नुकसान निस्संदेह हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। और अभी तो वे बहुत ही मजबूती के साथ इस दल को सींचने में लगे हुए थे, चाहे पार्टी के प्रधान महासचिव के रूप में, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, चाहे बिहार सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में। उनकी एक अलग ही पहचान रही और ब्यूरोक्रेसी को कभी भी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। वे जनता के नेता थे और जनता इसीलिए उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उनको अपना आदमी समझती थी और लगता था कि उनसे के पास अगर हमारी समस्या चली जाएगी तो निश्चित तौर पर उनका न सिर्फ समाधान होगा बल्कि किसी तरह से उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत ना तो कोई गुंडा कर सकता था, ना तो अफसरशाही का कोई हावी होने की कोई बात थी। और बाबू जगदेव के वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने में जिन नेताओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है उनमें मैं समझता हूं कि मुद्रिका बाबू सर्वप्रमुख नेता थे। उन्होंने उनके नाम पर यहाँ के हॉस्पिटल का नाम कराया, उनकी प्रतिमा लगवाई, जहाँ उनकी शहादत हुई वहाँ जाके मुख्यमंत्री जी को ले जाके लालू जी को, वो सारा कुछ। तो मुद्रिका बाबू के अचानक गुजरने से न सिर्फ पार्टी को क्षति हुई है बल्कि बिहार ने एक ऐसे नेता को खोया 7 बरस पहले जिनकी अंतिम खेप हम कह सकते हैं। वो अपनी तरह के बिल्कुल अलहदा व्यक्ति थे। और सुदय जी जो जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहते हैं जैसे कि मैंने एक पिता और एक शिक्षक हमेशा अपनी संतान और अपने शिष्य से हारना चाहता है। वो चाहता है कि हमसे ज़्यादा आगे की यात्रा वो करे। तो उनका आशीर्वाद सुदय जी को है और सुदय जी को ही नहीं बल्कि जिन जिन लोगों को उन्होंने सींचा, आज वो जहाँ भी होंगे वो प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनकी अगली पीढ़ी जो है इस फिरका परस्त ताकत से, जुल्मत से उसी मजबूती से लड़ रही है। और सुदय जी ने तो शिक्षा मंत्री को भी हराया
तो इनकी जो सरलता है, इनकी जो सहजता है, शालीनता है और लोक व्यवहार है, हमारी पार्टी इन पर गर्व करती है और मुद्रिका बाबू से हम लोग हमेशा प्रेरित होते रहे। आज बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुद्रिका सिंह यादव जी के 7वें पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए इकट्ठे हुए हैं। मुद्रिका बाबू शहीद जगदेव प्रसाद जी के मानस पुत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की अवधारणा को से प्रेरित और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा नैतिकता की अवधारणा को लेकर मुद्रिका बाबू हमेशा से संघर्षरत रहे। किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, जरूरतमंदों के लिए वो संघर्षरत रहे। और वैसे मुझे सौभाग्य है कि सर्वोच्च मुद्रिका सिंह यादव जी के साथ मुझे संघर्ष करने का मौका मिला है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मैं महासचिव था। बहुत सवालों को लेकर उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मुद्रिका सिंह यादव जी समाज में, राजनीति में बिरले कभी कभी पैदा लेते हैं। जो समर्पण की भावना होता है, जो कबीर के रास्ते पर चलने वाले हैं कि कबड़ा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, ये मुद्रिका सिंह यादव जी थे। ये इनका जितना भी मैं प्रशंसा करूं वो कम हो। और इनके विचार संघर्ष आज ही प्रासंगिक है, प्रासंगिकता रहेगी। ये मुद्रिका सिंह यादव जी के साथ में पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। इनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं इनसे प्रेरणा लेता हूं। जो इनका मार्ग जो इन्होंने जो दिया है लोगों को सामाजिक न्याय की, धर्मनिष्ठता की, उस रास्ते पे चल के ही हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। आज सबसे पहले आप सबके सुख दुख के साथी और हम अपने पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज यही हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जो आपने लकीर खींचा है, जो आपने रास्ता बनाया है, उस पर मजबूती से हमको चलने का साहस दीजिए कि बिना डगमगाए हम आम लोगों की सेवा करते रहें। आशीर्वाद प्राप्त है ऐसा लगता है। देख लीजिए, माने जिस तरह उनके निधन के बाद जहानाबाद की आवाम ने हमको स्नेह दिया, अपना व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट देकर सदन में भेजा, तो ये हमको लगता है कि सही माने में हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सही रास्ते पे चलें जो हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी ने बनाया है।